हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है। कुछ गिवन कंडीशंस आपको गिवन रहेंगी और पैराबोला की इक्वेशन आपको बतानी पड़ेगी। क्या इक्वेशन होगी, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, मतलब क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कंडीशंस क्या हैं जिससे पैराबोला की इक्वेशन जो हो वो स्टैंडर्ड हो। तो कंडीशन क्या है देखते हैं। तो द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट द ओरिजिन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए या ओरिजिन होना चाहिए। क्लियर, मतलब जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला जो बनती है आपकी, जो पैराबोला बनती है, सपोज दैट ये पैराबोला है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस है, ये क्या है और एक्स एक्सिस, मतलब कि ये एक्सेस है, क्या है, एक्सेस है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स क्या होना चाहिए आपका, ओरिजिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिजिन। फिर उन्होंने बोला एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि आपका जो एक्सेस ऑफ पैराबोला का मतलब जो ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ पैराबोला। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो जरूर देखिए आप, ठीक है। तो एक्सेस क्या था होना चाहिए, या तो एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो। क्या हो, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, मतलब एक्सेस क्या होना चाहिए, एक्सेस या तो एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो। वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो। वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो। क्लियर। तो वर्टेक्स ओरिजिन हो, एक्सेस या तो एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो। तो देयर आर 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां पे 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला आपकी बन सकती हैं। वो 4 टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट है राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला का मतलब क्या है, आपका वर्टेक्स तो ओरिजिन होगा ही होगा, एंड जो आपका फोकस होगा वो क्या होगा, A0 होगा। क्या होगा, A0। कोई एक आपका A0 कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहां पे होगा, ये पॉइंट कहां पे होगा, A की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। A की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मैंने यहां पे क्या कह दिया, A की वैल्यू पॉजिटिव। तो A की वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो A कहां पे होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर मैंने यहां पे एक डायग्राम शो किया, तो ये पैराबोला देखिए, ये वर्टेक्स क्या हो गया इसका, ओरिजिन, और एक्सेस क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया, और फोकस सपोज दैट यहां पे फोकस है, तो ये क्या हो गया, A0। तो दिस पैराबोला इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर दूसरी पैराबोला आती है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। ध्यान से देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। वर्टेक्स तो ओरिजिन ही रहेगा, कंडीशन अप्लाई, मतलब 0 0, एंड फोकस कहां चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। मतलब फोकस सपोज दैट यहां पे आ गया -A0, क्योंकि देखिए बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट लाई कहां करेगा, एक्स एक्सिस पे। अब A क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस साइड लाई करेगा। A क्या है, -A है, तो इस साइड लाई करेगा। मतलब पैराबोला किस साइड, किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। इस तरीके से जो पैराबोला बनेगी, इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इन दोनों केस में जो आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, एक्स एक्सेस है। क्या है, एक्स एक्सेस है। देखिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सेस, जिस पे फोकस लाई करेंगे, क्लियर है। और वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, क्लियर है। इस पैराबोला का डायरेक्शन क्या है, इस पैराबोला का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इस पैराबोला का कहां ओपन हो रही है, ये राइट साइड में, तो राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर है। तो इस पैराबोला का, राइट हैंडेड पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो कहां आएगा,
यहां आएगा, इस साइड इधर इस पॉइंट से पास होगा, और इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो कहां होगा, इस तरफ से, मतलब जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये आपका क्या है, बाई एक्सिस है, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं इन इक्वेशंस को ड्राइव करवाऊंगा, इसके बाद पहले ये समझ लीजिए। फिर आपकी पैराबोला आ रही है अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वर्टेक्स तो ओरिजिन ही रहेगा, वर्टेक्स क्या रहेगा, ओरिजिन ही रहेगा। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस लाई करेगा वाई एक्सिस पे, और वाई 0a का मतलब क्या है, वाई एक्सिस कहां पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पैराबोला किस तरीके से आएगी, इस तरीके से। तो वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, तो फोकस कहां पे है, यहां पे। तो ये पॉइंट क्या है, 0a, क्या है 0 एंड a। क्लियर है। ओरिएंटेशन कहां है इसका, कहां पे ओपन हो रही है, ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, अपवार्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे, अपवार्ड पैराबोला। फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड पैराबोला तो उसका वर्टेक्स तो क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, फोकस कहां आ जाएगा, 0 -a, 0 -a। मतलब इस तरीके से जो आपकी पैराबोला बनेगी वो आपकी डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगी, डाउनवर्ड पैराबोला। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब ये इक्वेशन कहां से आती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा। क्लियर। तो अभी आप जो है इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। तो फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले आपका जो पैराबोला में आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, वर्टेक्स, फोकस, आपका एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर। ये हमने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो कंडीशन अप्लाइड कि जो एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है और बाई एक्सिस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है। एंड वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन, मतलब पैराबोला ओरिजिन से पास होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है। पैराबोला जो है एक्सेस से पास हो रही है, तो जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन। जब ऐसा है तो इस तरीके से आपके 4 ओरिएंटेशन बनेंगे। फर्स्ट इज राइट हैंडेड पैराबोला, सेकंड लेफ्ट हैंडेड, थर्ड अपवार्ड पैराबोला, फोर्थ इज डाउनवर्ड पैराबोला। और चारों की आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अपवार्ड पैराबोला की x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला की x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये आप याद कर लीजिए। क्लियर है। वर्टेक्स सभी का ओरिजिन है। जब आपका राइट हैंडेड पैराबोला है तो फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक पॉइंट होगा, वो क्या होगा, a0। क्लियर। फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन ही है, फोकस कहां होगा, लेफ्ट साइड, मतलब कि आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों का एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर ऐसे ही आपका डाउन अपवार्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स तो ओरिजिन ही रहेगा, फोकस कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ये वाली इक्वेशन जो आपकी अपवार्ड है उसका फोकस कहां लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा, मतलब ऊपर का मतलब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और ये इस इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला का फोकस कहां लाई करेगा, आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे। क्लियर। इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि डेरिवेशन कैसे करते हैं, इक्वेशंस कैसे आए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, क्या, राइट हैंडेड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करवाऊंगा। कैसे आई इक्वेशन ये, तो देखिए बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, मतलब पैराबोला कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर है। एस क्या है, उसका फोकस है, फोकस है, जो कि
जो कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे लिया है मैंने, ए डिस्टेंस पे लिया है। ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ए डिस्टेंस पे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पे कोई मूविंग पॉइंट है या पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट अपन ने कंसीडर करिए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई हैं। इसके एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ये मूविंग पॉइंट है, इसकी इस पॉइंट की फिक्स लाइन, ये एल लाइन जो है वो फिक्स लाइन है, इसको अपन लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, उसकी डिस्टेंस ये है। क्लियर है। तो पैराबोला में मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एसपी और पीएम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एसपी और पीएम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर बेटा अपन लोगों को फोकस से कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, क्या मिल जाए, फोकस से कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। अपन ने जब कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन वाली वीडियो में देखिए, जब अपन को फोकस से कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए, क्या मिल जाए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए, तो अपन लोग पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर। तो यहां पे फोकस से कोऑर्डिनेट्स तो अपन ने लेट कर लिए। क्लियर है, क्योंकि एक्सिस क्या था उसका, एक्स एक्सिस था। राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस। और फोकस कहां आएगा, फोकस आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। क्लियर है, ये बाई डैश। तो यहां पे आपका फोकस आ गया। अब पैराबोला की खासियत क्या है कि जो बेरियल पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट यानी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैंने फोकस यहां लिया है तो OS ये आपकी पैराबोला है, ये पैराबोला जा रही है। सपोज दैट O पॉइंट वर्टेक्स है जो कि पैराबोला पे है, तो O पॉइंट P पॉइंट यहां कहां पे आ गया, O पे आ गया। या फिर एक P है, एक O है, बेरियल पॉइंट है, O पे आ गया। तो ये डिस्टेंस उसने कवर की फोकस के साथ, और ये डिस्टेंस RO, ये डिस्टेंस कवर की किसके साथ, ये डिस्टेंस किसके साथ है, ये डिस्टेंस किसके साथ है, ये डायरेक्ट्रिक्स के साथ है। क्या है, डायरेक्ट्रिक्स OR। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी A है तो ये भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, A। इसलिए मैंने जो है, अब ये डिस्टेंस कहां जाएगी, क्योंकि जब राइट हैंडेड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगी, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा तो इस साइड आएगी। डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगी, इस साइड आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये पॉइंट क्या आएगा, -A0। तो ये पॉइंट क्या आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अब यहां पे कांस्टेंट क्या है, a। तो x इक्वल टू क्या है, सॉरी -a, x इक्वल टू -a। तो x इक्वल टू -a, ये डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। फिर से समझिए, राइट हैंडेड पैराबोला में आपको एक्सेस क्या लेना है, एक्स एक्सेस लेना है। ये एक्स एक्सेस हो गया, वर्टेक्स आपका ओरिजिन हो गया। फोकस कहां क्या लेट कर लिया आपने, ओरिजिन से ए डिस्टेंस से A0 कलेक्ट कर लिया। फोकस क्या हो गया आपका, A0। फिर पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है कि बेरियल पॉइंट, मूविंग पॉइंट जो कि ये ट्रेस करेगा, ये लाइन आपकी ट्रेस करेगा, ये बनेगी आपकी। तो मूविंग पॉइंट के द्वारा बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, या फिर यही पॉइंट मूव कर रहा होगा तो इसका जो लोकस होगा यही पैराबोला होगा। क्लियर। तो क्या होता है, इस पॉइंट की फोकस के साथ, इस पॉइंट की फोकस के साथ और डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब SP इक्वल टू PM होता है। तो सपोज दैट ये पॉइंट पैराबोला है, ये पॉइंट कहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, मूव करते करते ओरिजिन पे आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, बेरियल पॉइंट है। तो उसकी फोकस के साथ और डायरेक्ट के साथ डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर फोकस A डिस्टेंस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स भी A डिस्टेंस पे होगी। अब चूंकि ये ओरिजिन है तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, A0। इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -A0। मतलब डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास हो रही है, -A0 से पास हो रही है। क्लियर है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। वाई एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्या होगा, मतलब कि नंबर यहाँ पे जो x एक्सिस पे नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे नंबर क्या है, x इक्वल -a, तो x की वैल्यू क्या होगी, -a। क्लियर है। तो ये आपने निकाल दिया, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी कोने की इक्वेशन निकालने के लिए आपको फोकस मिलना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिलनी चाहिए। क्लियर है।
मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं इस डेफिनेशन की अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका आता है SP इक्वल टू PM। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं कह सकता हूं कि OS या फिर SO इक्वल टू OR, SO इक्वल टू OR, ये इक्वल टू ये। क्लियर? अब जो है यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा दिमाग लगाने का बात यहां पे ये है कि इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां से आया, यहां से आया, यहां से कहां से आया, यहां से, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में लग गई। क्या मिल गई? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, जो कि ए आपने यहां पे लिखा है। अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, SP इक्वल टू PM। क्लियर है? SP इक्वल टू PM। तो SP इक्वल टू PM में मैंने आपको बताया था SP को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इस पॉइंट की इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने बताया था कोई भी पॉइंट हो आपका x1 y1 और लाइन क्या हो, लाइन आपकी क्या हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, यहां पे देखिए x, अब यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा 0y, और a उधर आएगा, इस साइड आएगा, तो प्लस का a इक्वल टू 0, मतलब ये आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वल टू में मॉड ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ 1 x की प्लेस पे x आएगा, ठीक है, तो 1x, y की प्लेस पे y आएगा, तो y ही है पॉइंट आपका, तो 0y, और प्लस c की प्लेस पे क्या आएगा a, यानी a अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की प्लेस पे 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आ गया, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ 1x प्लस 0y प्लस a। आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0, और c की वैल्यू आपका a। तो आपने a इसका प्लस b इसका रख दिया, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके रखवाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैं कर दूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इसका रूट हट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, और y माइनस 0 मतलब y का होल स्क्वायर, और रूट हट जाएगा। फिर यहां पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख के दे रहा हूं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है? अब देखिए यहां पे इसका स्क्वायर करूंगा, तो देखो इसको सॉल्व करूंगा, x प्लस a आएगा, क्या आएगा x प्लस a, क्या आएगा x प्लस a, और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से मोड़ हट जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा मैं, जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या कहानी आएगी, जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या कहानी आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, तो टोटल क्या आएगा 1, रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2ax क्या आएगा 2ax प्लस a स्क्वायर, या y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल आउट, x स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा माइनस का 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो देखिए बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, उस साइड जाएगा 2ax प्लस 2ax, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 2x कितना हो गया 4ax। ये आपकी राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बेटा वही है, कॉन्सेप्ट क्या है, SP इक्वल टू PM। इन केस ऑफ पैराबोला SP इक्वल टू PM, ध्यान रखिए, S क्या है फोकस है, P आपका मूविंग पॉइंट वेरिएबल पॉइंट, और PM क्या है डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, बस वही रख देना है। तो चाहिए क्या है आपको, चाहिए आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स, जो कि आपने यहां पे ले लिए। क्लियर है? चाहिए क्या आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जो कि आपको यहां मिल गई। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला निकालने के लिए फोकस क्या होना चाहिए, a0 नहीं a0, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होना चाहिए
x इक्वल टू माइनस ए। क्या होना चाहिए? x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहां पे उतना ही डिस्टेंस यहां पे, इसके तहत। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और मैं आई होप आप जो है बाकी की 3 लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, निकाल लेंगे। और वैसे भी मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा, तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा।